नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग राजकोट से कर्नाटका घूमते हुए गोवा पहुंचे हैं और गोवा में हमारा 2 दिन का स्टे था। पहला स्टे हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया, तो आज के ब्लॉग में आज का घूमना फिरना खाना पीना वो सब शेयर करेंगे। तो चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो जी सुबह सुबह ना मैं थोड़ा मॉर्निंग वॉक पर निकल गया था क्योंकि सब सो ही रहे हैं। अभी सुबह के 7 बज गए हैं, सनराइज हुआ है। मौसम थोड़ा क्लाउडी है, कभी धूप हो रही है कभी बादल छा रहा है। और ये देखिए हम लोग फैटरेडे बीच के पास ही रुके हुए हैं। वर्का बीच भी आसपास में ही है। इधर देखिए क्या ग्रीनरी है, खेत वेत हैं। मैं थोड़ी दूर तक वॉक करने गया था और अब जो है ना वापस लौट रहा हूँ। बच्चों को उठाता हूँ, रेडी करता हूँ, ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा उनके लिए और उसके बाद निकलेंगे जी घूमने फिरने। और हमारा स्टे जो है ना वो इसी बिल्डिंग में है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे एयरबीएनबीज और गेस्ट हाउस हैं। पार्किंग वगैरह अंदर ही है और नीचे में छोटा मोटा मार्केट भी है। तो जी सुबह के 9 बजे रोविंग फैमिली रेडी होकर निकली है जी गोवा भ्रमण पर। देखिए क्लाउडी वेदर है और हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बीच जाने का प्लान कैंसिल कर दिया और अभी हम लोग निकल रहे हैं जी ओल्ड गोवा और मंगेशी टेम्पल घूमने के लिए। जो मंगेशी टेम्पल है वो हमारे स्टे से करीब 35 किलोमीटर दूर है। गूगल दिखा रहा है कि 1 घंटे की ड्राइव है। गोवा में ड्राइव जो है ना वो अपने आप में सीनिक होता है। मज़ा आता है गोवा के इंटीरियर रोड्स में ड्राइव करने में। अच्छे अच्छे नज़ारे दिखते हैं, चर्चेज़ दिखते हैं, छोटे छोटे गांव दिखते हैं, वाटर बॉडीज़ दिखती हैं, कलरफुल मकान दिखते हैं। तो वर्का से हमने गाड़ी मोड़ ली जी मडगांव की तरफ। ये हाईवे जो है ना सीधे मडगांव जाएगा। मडगांव में फिर NH मिल जाएगा और फिर उसको क्रॉस करके अपन जाएंगे आगे। चारों तरफ देखिए नारियल के पेड़ है, क्या ग्रीनरी है। और अक्टूबर के महीने में भी बारिश हो रही है। देखिए जी धूप निकल गई एंड वी आर नाउ ऑन NH66। कितना सुहावना मौसम हो गया है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन आसमान का कलर देखिए वीडियो में क्या ज़बरदस्त लग रहा है। अभी हम लोग पोंडा तालुका में हैं और ये है जी NH566। इस जंक्शन से जो राइट की तरफ गाड़ियां जा रही है ना, वो राइट की तरफ हाईवे वो बेलगावी चला जाता है और लेफ्ट की तरफ जो है ना पोंडा। 2020 के दिसंबर में कोविड के जस्ट बाद हम लोग गोवा आए थे पटना से। तब बेलगावी होकर ही आए थे और गए थे और वहीं से हम लोगों ने ना ब्लॉगिंग भी शुरू की थी। उसी से ब्लॉग बनाना, वो मोबाइल से रिकॉर्ड किया था, हिलता डुलता जैसे तैसे ब्लॉग बना के डाल दिया था। वो भी चैनल पे एकदम इनिशियल में पड़ा हुआ है गोवा का वो ब्लॉग। फिर हम लोग उसके बाद 2024 में आए, फिर अभी वापस आए हैं 25 में और एक बार 2017-18 में भी आए थे। ये हमारी चौथी गोवा विजिट है। गोवा में ग्रीनरी इतनी मेंटेन्ड है ना, इतने जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पॉल्यूशन ना के बराबर है यहाँ पर। पहुंच गए हम लोग मंगेशी टेम्पल और जनता उतर रही है गाड़ी से। बाबू की तबीयत बहुत टनाटन हो चुकी है, मस्त घूम रहा है। 2018 में जब हम लोग आए थे ना तो यहाँ बैरिकेडिंग वगैरह नहीं थी, गाड़ी और आगे तक चली गई थी। अब तो बहुत ज़्यादा दुकानें वगैरह खुल गई हैं। 2018 से 25 करीब कितने हो गए, 7 साल हो गए। ये मंगेशी टेम्पल जाने वाला रोड है। टेम्पल थोड़ा अंदर पड़ता है जी, आधा किलोमीटर। इधर ना बहुत सारी दुकानें हैं आसपास में और वीना कह रही है कि वो जो घर के बाहर बोर्ड लगाते हैं ना वो सब बिक रहा है। पाटिल फैमिली और सिंह फैमिली करके। अपना तो टाइटल ही फिक्स नहीं है। मैं राज लिखता हूँ, वो गायत्री लिखती है। इसका सिंह है, लावण्या सिंह। क्या नाम लिखवाया जाए ना लवी? गायत्री सिंह का राज परिवार। गायत्री सिंह का राज परिवार, ऐसा हम लोग बना लेते हैं। तो आ गए जी हम लोग मंगेशी टेम्पल और यहाँ से है जी एंट्री। हर हर महादेव। पहुँच गए जी मंदिर। आओ चप्पल जूता खोलो इधर। तो ये है जी मंगेशी टेम्पल। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
तो गोवा के फोंडा तालुका में स्थित ये है जी मंगेशी गांव का मंगेशी टेम्पल। और ये टेम्पल इसलिए फेमस हुआ क्योंकि लता मंगेशकर जी का ये गांव है। ये जो मंदिर है ना, ये भगवान शिव को समर्पित है, महादेव का मंदिर है। और यहाँ पर महादेव की पूजा मंगेश के रूप में होती है। मंगेश वर्ड जो है ना, वो दो शब्दों से बना है, मंग प्लस ईश। ईश का मतलब ईश्वर और मंग का मतलब होता है शुभ। और जो लता मंगेशकर के जो परदादा थे ना, वो यहाँ पर मुख्य पुजारी हुआ करते। इस क्षेत्र के जो गौड़ सारस्वत ब्राह्मण हैं, उनके ये कुल देवता हैं। पूरा जो है मंदिर भटक भटक के वापस आया घूम के। अब चलो वापस चलना है। दर्शन हो गए महादेव के। महादेव के दर्शन हो गए, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अभी बजे हैं जी 10:30। हम लोग यहाँ पर 15-20 मिनट रहें। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे आगे जी ओल्ड गोवा की तरफ। चर्चेज वगैरह घूमेंगे, चैपल्स वगैरह घूमेंगे। ओल्ड गोवा मंगेशी टेम्पल से करीब 11 से 12 किलोमीटर दूर है। 20 मिनट का ट्रैवल टाइम दिखा रहा है गूगल। बीच में थोड़ा घाट क्षेत्र आता है। सामने का नज़ारा देखिए भाई, कौन सी नदी है वो गूगल में देखना पड़ेगा। पूरा डूबा हुआ है पानी से। पहुंच गए जी हम लोग ओल्ड गोवा। गाड़ी पार्किंग में लगा दी। पार्किंग रेट यहाँ देख लीजिए। तो ये है जी बासिलिका ऑफ बॉम जीसस, 16वीं शताब्दी का बना हुआ स्मारक। करीब 8 से 10 साल लगे थे इसको बनाने में। अपन 2018 में भी एक बार यहाँ आ चुके हैं, जो हमारी गोवा की फर्स्ट विजिट थी। उस समय बाबू बहुत छोटा था, अब बाबू बड़ा हो गया है तो फिर लेकर आए हैं। तो जी बासिलिका घूमने के बाद अब हम लोग दूसरे चर्चेज की तरफ जा रहे हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। बारिश ना भाई साहब मज़ा ही किरकिरा कर दे रही है। अभी ठीक से आदमी पूरा घूम भी नहीं पाया था, फिर बारिश तेज हो गई तो भाग कर आना पड़ा फिर से पार्किंग में। तो ओल्ड गोवा से निकल रहे हैं जी पणजी की तरफ, और उधर से निकलते हुए चले जाएंगे हम लोग वर्का की तरफ। गाड़ी में इतना ज़्यादा स्नैक्स हो गया है ना कि अब वही हम लोग खाते पीते चल रहे हैं। बाहर से कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं महसूस हो रही है। इधर एकदम मक्खन हाईवे देखने को मिल रहा है। दिस इज NH 748। ये ऊपर से जो हाईवे है ना, वो चला जाता पणजी में। इधर हाईवे के लेफ्ट साइड में जो है ना, वो क्रिकेट स्टेडियम है यहाँ का, गोवा का। ये आ गया जी देखिए फेमस जुआरी ब्रिज, जुआरी रिवर पर। इसके बन जाने से ना NH 66 पर मडगांव की तरफ जाना कितना आसान हो गया। यह है जी मडगांव का वेस्टर्न बाईपास रोड। गोवा के ये जो इंटीरियर रोड्स है ना, हाईवे से जब नीचे उतरिए, इधर गोवा का जो विलेज लाइफ और जो मकान देखने को मिलते हैं, इस पर ड्राइव करने में ज़्यादा आनंद आता है। इस बार दिवाली में भी गोवा में इतनी बारिश हुई है ना कि मत पूछो। इस बारिश की वजह से हम लोग जो है ना बीच का पूरा आनंद नहीं ले पाए। काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हुआ कि अक्टूबर के लास्ट तक जो है ना यहाँ पे बारिश होती रह गई है। सब क्लाइमेट चेंज का ही असर है। तो हम लोग पहुँच गए जी घर। इधर अपने कपड़े सूख रहे हैं। ये 1 BHK फ्लैट है, एयरबीएनबी पे हमने बुक किया है। पिछले ब्लॉग में सारा डिटेल्स मैंने दे दिया था। ये इधर बेडरूम है, इधर ये आयरन है, वार्डरोब है, AC लगा हुआ है, और इधर वॉशरूम है, इधर किचन है, वॉशिंग मशीन है, टोस्टर है, माइक्रोवेव है, RO है। जो एक घर में होना चाहिए ना, वो सब कुछ है। देखिए जी होममेड लंच तैयार है। मैं और लवी बैठ गए हैं, बाबू उधर खा रहा है। रोटी है, ये देखिए मटर की सब्जी है पनीर के साथ, आलू की भाजी है, नीचे ग्रोसरी की दुकान से पापड़ मिल गया, इधर हमारे पास सलाद भी है। तो देखिए इतना सारा आइटम है, और इससे बढ़िया खाना क्या होगा। अब बनाने का मजा अलग पिकनिक जैसा महसूस होता है, और स्वाद तो भाई घर के खाने का क्या कहना। हम लोग ना राजकोट से सारे मसाले वगैरह लेकर आए थे। तो जी दोपहर में अपन लंच करने के बाद सो गए थे, और अभी शाम को उठे हैं तो अब फिर से निकल रहे हैं। बीच वगैरह पे घूमेंगे और कहीं
डिनर करेंगे। शाम को बाहर निकले हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। और वैसे भी हमारा ये पूरा ट्रिप ना बारिश के भेंट चढ़ गया। बीच पर जाके बहुत ज़्यादा मौज मस्ती तो नहीं कर पाए और घर पे भी 2 बार कुकिंग कर लिया, काफ़ी है। तो फिर मैंने ही कहा इनसे कि चलते हैं बाहर, कहीं खा पी के आते हैं, बीच पर घूम फिर के आते हैं। देखिए साउथ गोवा की सड़कें कितनी साइलेंट है। तो जी अपन पहुंच गए कैवलोसिम बीच और यहाँ पर था बहुत ज़्यादा क्राउड, क्योंकि गाड़ियाँ दूर तक लगी हुई थी। तो बहुत पीछे अपन गाड़ी लगाकर जा रहे हैं अब बीच ट्रैक पर। अपन पहुंच गए जी बीच पर और अब तो अंधेरा पूरा हो गया है। वैसे भी सनसेट देखने को नहीं मिलता क्योंकि क्लाउडी वेदर था। इधर लाइन से जो है ना बीच शैक है लेफ़्ट की तरफ, इधर राइट की तरफ भी बीच शैक हैं। तो एक बीच शैक पर अपन बैठ गए और अब यहाँ पे ऑर्डर किया जा रहा है। ये आ गया जी कैंडल डिनर, लेकिन अभी आने में टाइम लगेगा। यहाँ के रेट्स वगैरह डिसेंट ही हैं वैसे देख लिया जाए तो। अपन तो भाई वेज वाला आइटम जो है ना वो ऑर्डर किए हैं, यही सब में से कुछ कुछ ऑर्डर कर दिया है। बाहर तो अचानक से मौसम ही ख़राब हो गया तो अपन जो है ना शैक के अंदर ही आके बैठ गए। कम से कम यहाँ सर के ऊपर छत है, पीछे थोड़ा म्यूज़िक प्ले हो रहा है। तो जी ये आ गया लवी जो ऑर्डर की थी मोमोज़। इसको मोमोज़ पता नहीं कितना मिस कर रही थी। और अपना फ्राइड राइस और एक और आइटम था ना वेज सिजलर। लवी इसको ठंडा होने देंगे। मोमो अच्छा है, फ्राइड राइस तो ठीक ठाक है, सो है। सिजलर सही लग रहा है ना। हाँ। सिजलर तो भाई साहब लाजवाब था, मज़ा आ गया। बाबू खाना फिनिश ही नहीं कर पा रहा, मम्मी उसकी हेल्प कर रही है। बाकी लवी को भी खाना बहुत अच्छा लगा। भाई साहब तूफान आ गया, तेज़ हवा चलने लगी। बीच शैक में जो है ना सब सामान इधर उधर गिरने लगा, उड़ने लगा। अपन जल्दी जल्दी बिल दे करके निकल रहे हैं वहाँ से। बारिश भी तेज़ हो गई और समंदर के किनारे हवा इतनी तेज़ कि मत पूछिए, टेबल वेबल सब उलट गए। ये क्या एडवेंचर हो गया। गोवा का ये रूप हमने देखा ही नहीं था। चौथी विजिट में गोवा ने हमें क्या रंग दिखा दिया। रात का जो रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर था ना, कैंडल बुझा दिया पानी ने और तूफान ने हमें भगा दिया। सन्नाटा पसर गया। अभी कितने लोग यहाँ पर चल रहे थे जब हम लोग आ रहे थे। तो बीच के किनारे ना बहुत तेज़ हवा चलने लगती है। अब इधर उतनी तेज़ हवा नहीं है, बस बारिश है। शाम को 8 बजे है, डिनर विनर अपना हो गया। हमारा डे 2 इन गोवा यहीं समाप्त होता है। अब कल यहाँ से हम लोग निकलेंगे राजकोट की नॉन स्टॉप रोड ट्रिप पर। अगला जो ब्लॉग होगा वो रोड ट्रिप का होगा और उसमें बड़ा मज़ा आएगा। उसके लिए तैयारी अभी हम लोग रात में ही शुरू कर देंगे, पैकिंग वैकिंग प्लस रास्ते के लिए लंच भी बना लेंगे रात में, क्योंकि यहाँ किचन अवेलेबल है। और उसके बाद कल सुबह सुबह हम लोग यहाँ से निकलेंगे राजकोट के लिए। तो वेट कीजिए अगले ब्लॉग का, मज़ा आएगा, एडवेंचरस जर्नी होगी। तो जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में, यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।